हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो कम से कम दो अकाउंट्स पर पड़ता है। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। पोस्टिंग इज द प्रोसेस। पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द transactions account wise and recording them in the ledger from the journal or subsidiary books. So पोस्टिंग जो है वो प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट वाइज क्या करते हैं, वो क्लासिफाई करते हैं एंड रिकॉर्डिंग देम इन द लेजर, और उनको रिकॉर्ड करते हैं लेजर में जर्नल और सब्सिडरी बुक्स से। जब आप पोस्टिंग करेंगे तो आपको कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि लेजर अकाउंट हैज टू साइड्स। लेजर अकाउंट की हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। और ईच साइड हैज अ 4 कॉलम, और दोनों साइड में जो है 4 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉल्यू और अमाउंट का। डेबिट साइड इज मार्क्ड बाय dr डॉट एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप dr डॉट लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड इज मार्क्ड बाय cr डॉट एट द टॉप ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। ऑल पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड, जो भी आप पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में वो स्टार्ट होगी टू वर्ड से, और क्रेडिट साइड में स्टार्ट होगी बाय वर्ड से। नेम ऑफ द अकाउंट, जो नेम होगा अकाउंट का उसको आप मेंशन करेंगे टॉप ऑफ द अकाउंट में। उसके बाद ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू एन अकाउंट आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो किसी एक अकाउंट से रिलेटेड होगी उसको हम एक ही प्लेस पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इफ टू पर्सन्स हैव द सेम नेम, देखिए यदि दो पर्सन्स का जो नाम है वो सेम नाम है, दे मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग देयर प्लेस और एड्रेस, दैट इज राम कुमार एंड कंपनी, राम कुमार एंड कंपनी अंबाला। देखिए यहाँ पे अगर दो पर्सन्स का नाम जो है वो सेम है, जैसे कि यहाँ पे राम कुमार कंपनी दो नाम है, और तो हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे कुरुक्षेत्र और अंबाला से। उनका मतलब हम एड्रेस डाल के उनको जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे। द पोस्टिंग रिलेटिंग टू द नेम ऑफ अकाउंट नेवर अपीयर्स इन द सेम अकाउंट। देखिए जो पोस्टिंग है आपकी जो किससे रिलेटेड है, पोस्टिंग रिलेटेड टू द नेम ऑफ अकाउंट नेवर अपीयर्स इन द सेम अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट और क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट हम कभी नहीं लिखेंगे। मतलब जो जिस जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं, जिस नाम से हम अकाउंट बना रहे हैं उस नाम से पोस्टिंग हम कभी नहीं करेंगे। वो सेम नाम जो है वो अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट नहीं होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट अकाउंट। देखिए पर्सनल नेम ऑफ पर्सनल अकाउंट, जो नाम है किसी पर्सन का, उस नाम के बाद जो है वो अकाउंट को लिखना जरूरी नहीं है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। द अकाउंट इन विच पोस्टिंग इज बीइंग मेड। देखिए द अकाउंट इन विच पोस्टिंग इज बीइंग मेड इफ हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल, अगर उसको डेबिट किया जाता है जर्नल में, then posting is made on its debit side and in a particular column the name of account which has been credited in the journal will appear. The account in which posting is being made, देखिए जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे, if has been debited in journal, अगर वो जर्नल में हमने डेबिट किया है तो then posting is made, उस अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी। एंड इन पर्टिकुलर कॉलम में द नेम ऑफ अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड, जर्नल में पर्टिकुलर कॉलम में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको हम जो है वो डेबिट में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये चीज कैसे की जाएगी, ये पॉइंट नंबर जो 8 है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट इन विच पोस्टिंग इज मेड, देखिए जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं अगर वो जर्नल में हमने क्रेडिट किया है तो जो पोस्टिंग की जाएगी उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी। और पर्टिकुलर कॉलम में जर्नल में जो अकाउंट हमने डेबिट किया है उस अकाउंट को हम जो है वो
क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे लेजर अकाउंट में। अगर हम जो है लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इस लाइन का ये मतलब है। तो ये पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 जो है बहुत जरूरी है। सो ये कैसे किया जाएगा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप जो है थ्योरी को आराम से समझें। जनरल फोलियो कॉलम विल बियर द पेज नंबर। ये जनरल फोलियो कॉलम में क्या आता है, पेज नंबर आता है जर्नल का। वेयर द कंसर्न एंट्री हैज बीन मेड, जहां पे हमने एंट्री जर्नल एंट्री पास की होती है। इन जनरल द कॉलम लेजर फोलियो रिकॉर्ड्स द पेज ऑफ लेजर। देखिए, और लेजर फोलियो कॉलम में देखिए जर्नल द कॉलम लेजर फोलियो रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ लेजर। द कंसर्न अकाउंट्स अपीयर, जहां पे जो कंसर्न अकाउंट को हमने जो है वो शो किया है, अपीयर किया है। सो दिस इज हेल्पफुल टू चेक द ओमिशन। अगर हमने कोई गलती की होगी तो हम जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो से जो है उसको, उस भूल को, उस ओमिशन को हम ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये 10 पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग इन द लेजर, पोस्टिंग इन द लेजर फ्रॉम जर्नल। देखिए जर्नल, every transaction is recorded in the journal after classifying into debit or credit. Every transaction is recorded in the journal after classifying into debit and credit. So it makes easy to post transaction in the ledger from journal। देखिए हर एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और उसके बाद हम जो है उस ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में क्लासीफाई करते हैं। सो इट मेक्स इजी टू पोस्ट ट्रांजेक्शन इन द लेजर। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट करना जो है वो आसान हो जाता है जर्नल से। 1 अप्रैल 2018 को हमने जो है वो रोहन ने स्टार्ट किया है एक बिजनेस। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको एंट्री जो है वो जनरल वाले चैप्टर में सिखाई है। इन केस अगर हम कैश अकाउंट यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप ध्यान से देखिए, थ्योरी में यही लिखा गया है। अगर हम इन केस कैश अकाउंट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं जनरल एंट्री में कैश जो है वो डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट है जनरल एंट्री में, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हमने एंट्री पास क्यों की, क्योंकि कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ये हमने बना दिया है कैश अकाउंट। इन केस अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो आप देख सकते हैं जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है टू कैपिटल अकाउंट। इसलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। तो इस तरीके से जो है ये पोस्टिंग की जाती है